दोस्तों एक बार फिर सब सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल GS क्लास में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता या फिर जिसको हम सिंधु सभ्यता कहते हैं, जो कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रही है। इसी के बारे में 50 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 लीनियर क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आप पूरा देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और इससे भी अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर उससे भी अच्छा लगे तो अपने चैनल को जैसे क्लासेस सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का देखिए पहला क्वेश्चन कहता है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपका कहता है, क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो सुरकोटता से। कहाँ से मिले? सुरकोटरा से। अब देखिए सिंधु घाटी स्थल सब कालीबंगाल किस प्रदेश में? सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण शहर कालीबंगाल किस राज्य में है? तो वह राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए कहता है, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण के लिए मुख्य रूप से किया जाता था? तो याद रखिए उस समय जो हड़प्पा काल में जो सभ्यता में जो मुद्राएं बनती थी, उनका बनाने में जो मुख्य उपयोग होता था वो सिलखरी का होता था। किसका होता था? सिलखरी का। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो युग की थी वह कांस्य युग की थी। किस युग की थी? कांस्य युग की सभ्यता थी। आगे कहता है सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? याद रखिएगा सिंधु सभ्यता के जो लोगों का मुख्य व्यवसाय था वो मेन व्यवसाय था व्यापार। क्या था? व्यापार था। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो उस समय जो सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे वह ईंट से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? ईंट से। आगे कहता है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वह हड़प्पा सभ्यता है। क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो याद रखिएगा हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो उचित समतावादी थी। कैसी थी? उचित समतावादी। आगे कहता है सैंधव सभ्यता के ईंट का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो सैंधव सभ्यता में जो ईंट का अलंकरण है वह कालीबंगा से मिलता है। कहाँ मिलता है? कालीबंगा से। आगे है अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानघर पाया जाता है। तो याद रखिएगा सिंधु सभ्यता में जो वृहत स्नानघर पाया जाता है वह मोहनजोदड़ो से। कहाँ से पाया गया? मोहनजोदड़ो में पाया गया। कहते सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो वो आदि शिव का। किसका चित्र मिलता है? आदि शिव का। आगे है सिंधु सभ्यता की जानकारी। सिंधु सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? तो अपने नगर नियोजन के लिए। किसके लिए? सिंधु सभ्यता जो है मुख्यतः अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। आगे कहता है भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर था तो हड़प्पा था। कौन था? हड़प्पा था सबसे पुराना शहर। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो है हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। आगे है मांडा किस नदी के किनारे स्थित? मांडा जो है वह चेनाब नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब नदी। आगे कहता है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला वह कहाँ पे स्थित है? कौन सा शहर में स्थित है? तो वह धौलावीरा में है। कहाँ? उन्नत जल प्रबंधन जो प्रणाली है वह कहाँ है? धौलावीरा में स्थित है। आगे कहता है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता है? तो लाल रंग का। किस रंग का होता है? लाल रंग का उपयोग होता है। आगे कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वह है दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। कौन है? दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी जो इमारत मानी जाती है वह विशाल स्नानगार, जिसको हम धान्य कठोर की भी कहते हैं, धान्य कोठार कहते हैं। आगे है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहर और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? तो वह शेर का नहीं था। किसका नहीं था? शेर का नहीं था। आगे कहता है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु सभ्य क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक यूनान के लोग के नाम किस नाम से पुकारते थे? उसको सिंडन के नाम से पुकारते थे। किस नाम से पुकारते थे? सिंडन के नाम से। आगे कहता है कि हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो जो लाजवर्द का जो निर्माण आयात करते थे वह हिंद कुश क्षेत्र के वश कहाँ से? कहाँ से? हिंदू कुश क्षेत्र के वध कहाँ से? आगे कहता है किस हड़प्पा स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल में पुजारी का प्रशस्त्र मूर्तियाँ मिली है? तो इसके लिए देखिए वह मिली हड़प्पा से। कहाँ से मिली है? हड़प्पा से मिली है। आगे कहता है कि स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो गुजरात में। स्वतंत्रता के बाद जो सर्वाधिक
हड़प्पा सभ्यता जो हड़प्पा युग स्थलों की जो खोज हुई थी कहाँ से हुई थी? गुजरात से। आगे है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो है शेर। कहाँ से कौन सा नहीं हुआ? शेर नहीं हुआ। आगे कहता है चौहंद्रों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया? तो चौहंद्रों जो उत्खनन का निर्देशन किया वह J.H. मेके ने किया। किसने किया था? J.H. मेके ने। आगे है कि हड़प्पा, कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो याद रखिए हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वह मुख्यतः शहरी थे। कहाँ के थे? मुख्यतः शहरी थे। कहता है सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा है? तो वह लोथल है। कौन सा था? लोथल था। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? लोथल है। आगे देखिए, आगे कहता है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त है? तो हड़प्पा कालीन समाज जो था विभक्त था वह विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। किसमें था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में। कहता है सिंध का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? तो वह मोहनजोदड़ो को कहा गया। किसको कहा गया था? मोहनजोदड़ो को। आगे है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो सिंध में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपर या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा कालीन स्थल रोपर या पंजाब जो स्थित है वह है सतलज नदी। किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे स्थित है। आगे है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई उसके जो प्रभारी थे वह जो थे सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। आगे कहता है सिंधु घाटी से हड़प्पा, कहता है सिंधु घाटी यानी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकांडोन में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो वह मेहलवा शब्द का प्रयोग किया गया था। किस लिए किया गया था? मेहलवा शब्द का प्रयोग किया गया था। आगे कहता है कि किस हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वह कपास। किसके थे? कपास में। आगे कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। किसका सम्मान करना आरंभ किया था? पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। आगे कहता है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? तो वह त्रिभुजाकार है। संपूर्ण जो कैसा है? त्रिभुजाकार आकार का है हड़प्पा सभ्यता। आगे कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम हुआ सिंधु घाटी सभ्यता है। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता है। आगे देखिए, आगे कहता है कि सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहर पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो बैल का। किसका हुआ था? सबसे अधिक किसका हुआ है? बैल का। आगे कहता है सिंधु का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो वह लोथल है, भारत में स्थित है। आगे कहता है रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यताएं थी वह है सौराष्ट्र में। कहाँ है? सौराष्ट्र में है। आगे कहता है अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल का। किसका आकृति है? बैल का। देखिए अब आगे कहता है कि हड़प्पाकालीन लोगों के नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो वह थी ग्रीक पद्धति। कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रीक पद्धति अपनाई थी। आगे देखिए अगला कहता है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है? तो वह लोथल से। कहाँ से मिला है? लोथल से। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि निम्नलिखित हड़प्पा के काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो तांबे का जो रथ हुआ दैमाबाद से। कहाँ से प्राप्त हुआ? दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। तथा अफगानिस्तान सिंधु सभ्यता स्थल स्थित है। तो याद रखिएगा जो स्थित था तो इसमें से ऑप्शन होगा, इसमें भी दोनों दिया हुआ है। देखिए अब अगला देख लीजिए आप 49 नंबर क्वेश्चन। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस सिंधुकालीन स्थल में एक ईंट पर बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है? तो वह चौहंद्रों से। कहाँ से मिला है? चौहंद्रों से। आगे देखिए आगे कहता है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सदृश है? तो लोथल से। कहाँ से मिलता है? लोथल से। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है देखिए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों की मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो चावल जो था हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो विस्तृत थी याद रखना है कहाँ था? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध एवं बलूचिस्तान तक जो इसका सीमा था। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी थे। आगे कहता है कि पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो लोथल में हुई थी। कहाँ हुई थी? लोथल में। आगे कहता है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो वह लोथल था। कौन था? लोथल था। 57 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मृतकों के टीला के नाम से मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। आगे है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो
यह हो सकता है कि ये लोहे से परिचित थे, कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अगले देखिए 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो याद रखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो अर्ध ऐतिहासिक काल में पड़ता है। किस काल में पड़ता है? अर्ध ऐतिहासिक काल में। देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो वह मोहनजोदड़ो से मिले। कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से। तो दोस्तों ये थे हमारे कुल 60 क्वेश्चन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बना रहिए GSR क्लास के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।